जुलाई 2024 में बांग्लादेश में तालिब इल्मों की तहरीक चली और ढाका में एहतजाज शुरू हो गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हसीना वाजिद की हुकूमत ने क्रैक डाउन किया, लेकिन एहतजाज में इजाफा हो गया, जिसके बाद बंगालियों ने पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू कर दिया। दुबई में भी 20 जुलाई को चंद दर्जन बंगाली बाहर निकले और हसीना वाजिद के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी। दुबई में हर किस्म के सियासी एहतजाज पर पाबंदी है, लिहाजा पुलिस आई और इसने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हुकूमत ने इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए 57 लोगों की शिनाख्त की, उन्हें गिरफ्तार किया, अदालतों में पेश किया और जजेस ने इनमें से 53 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा दे दी। ये इलेक्शन सिर्फ यहाँ तक महदूद न रहा, बल्कि दुबई हुकूमत ने बंगालियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और नए लोगों के वीजा पर पाबंदी लगा दी। इसका यह नतीजा निकला, इसके बाद कोई बंगाली देशी सड़क पर नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग 2 साल से पूरी दुनिया में छोटे बड़े मुजाहिरे कर रहे हैं। 2 दिन कबल जुल्फी बुखारी की क़यादत में पीटीआई के कारकुनों ने बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने भी मुजाहिरा किया। 30 अक्टूबर को मिडिल टेम्पल के गेट पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला तक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और व्हाइट हाउस के सामने भी मुजाहिरे होते रहते हैं, लेकिन आपको पीटीआई की तरफ से दुबई में किसी मुजाहिरे की खबर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि हमने अगर मुजाहिरा किया तो हुकूमत हमें पैक करके पाकिस्तान भिजवा देगी और इसके बाद हम कभी भी दुबई वापस नहीं आ सकेंगे। मैं फितरतन जमहूरी हूँ, मैं एहतजाज और मुजाहिरों को पाकिस्तान का बुनियादी हक समझता हूँ। दुनिया जहाँ में लोग जुल्म पर आवाज उठाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ इस हक के लिए सड़कें बंद करना और दूसरे इंसानों को अजियत देना नाकाबिले माफी जुर्म समझता हूँ। बरतानिया हो या अमेरिका, दुनिया में एहतजाज होते हैं, लेकिन वहाँ लोग रास्ते और सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर कोई ये गलती करे तो फिर रियासत उसे मरूडा बना देती है, जबकि पाकिस्तान में शहर के शहर बंद कर दिए जाते हैं। केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर 8 माह से पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ये 4 मरतबा इस्लामाबाद और 1 बार लाहौर भी बंद कर आ चुके हैं। गंडापुर 9 नवंबर को एक बार फिर कफन बांधने का मुजाहिरा करेंगे। पार्टी 2014 से ये हरकत मुसलसल कर रही है, चुनांचे मुल्क 10 साल से मुजाहिरों की जद में है और इसके नतीजे में एक पूरी नस्ल एहतजाजी फितरत के साथ पैदा होगी और इस नस्ल ने मुजाहिरों को खेल समझ लिया है। सवाल ये है कि इस एहतजाज से आज तक पीटीआई को क्या फायदा हुआ? इमरान खान 1.25 साल से जेल में है और पार्टी तितर बितर है और मुल्क की मुआशी और नफसियाती जूलें हिल चुकी हैं। अवाम का ज़हनी सुकून भी खत्म हो गया है। हुकूमत आए रोज इंटरनेट बंद कर देती है या इसकी स्पीड कम कर देती है। सोशल मीडिया पर फायर वॉल भी लग गई है, जिससे लोगों की समाजी जिंदगी के साथ साथ मुआशी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। चुनांचे इस एहतजाज का नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं हुआ। दुबई में सूरत हाल बिल्कुल उल्ट है, वहाँ एहतजाज की इजाजत नहीं, चुनांचे लोग एहतजाज के बारे में मुकम्मल लाइल्म हैं। वहाँ सड़क और मार्केट किसी दिन बंद नहीं होती, लिहाजा लोगों का रोजगार मुसलसल चलता रहता है। आप इस सूरत हाल का एक और दिलचस्प पहलू भी देखिए। 2010 में जब अरब स्प्रिंग आई और तेवनस, मिस्र और लीबिया में एहतजाज शुरू हुए तो इन तीनों मुल्कों के बिजनेसमैन दुबई शिफ्ट हो गए और ये वहाँ बैठकर इत्मीनान से बिजनेस करने लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिजनेसमैन भी एहतजाज के दिनों में दुबई चले जाते हैं और वहाँ तफरी करते हैं या फिर छोटा बड़ा बिजनेस शुरू कर देते हैं और जब हालात ठीक हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। कराची के हालात ने भी दुबई की कारोबारी सेहत में बहुत इजाफा किया। कराची के तमाम छोटे बड़े बिजनेसमैनों ने अपने असासे और बच्चे दुबई शिफ्ट कर दिए, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क की आधी दौलत दुबई चली गई। आज भी कराची में ऐसे दर्जनों बिजनेसमैन हैं जिनके घर और फैमिलीज दुबई में हैं और ये लोग रोज सुबह की फ्लाइट से कराची आते हैं, सारा दिन दफ्तर या कारखाने में काम करते हैं और शाम की फ्लाइट पर दुबई वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुबई में अमन और लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ इनके असासे भी महफूज हैं और सड़कें भी, जबकि पाकिस्तान में कुछ भी महफूज नहीं, ना सड़कें, ना जान, ना प्रॉपर्टी और ना जज्बात, मुआशी इस्तेहकाम तक मौजूद नहीं। गवर्नमेंट का दिमाग अचानक खराब हो जाता है और अरबपति एक ही रात में सड़क पर आ जाते हैं। लिहाजा फिर ऐसे मुल्क में लोग सरमायाकारी क्यों करेंगे? सवाल फिर वही है, क्या दुबई शुरू दिन से ऐसा था? जी नहीं। 1971 में तमाम रियासतें इकट्ठी हुई और उन्होंने मिलकर यूएई बनाया। 1980 की दहाई में मखतूम फैमिली ने मॉडर्न दुबई की बुनियाद रखी और शहर को दुनिया भर के बिजनेसमैनों और मुआशी सरगर्मियों के लिए खोल दिया और यूं ये शहर ग्लोबल बिजनेस हब बनता चला गया। ये मोर्चा कैसे हुआ? इसका जवाब 8 असूल हैं। मैं 20 साल से दुबई एयरपोर्ट पर शेख मोहम्मद के दुबई के 8 असूल देख रहा हूँ। सुल्तान मोहम्मद बिन राशिद ने ये असूल वजह करके एयरपोर्ट समेत मुल्क के अहम मकामात पर लगवा दिए थे और इनमें आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई।